तो हेलो गाइस, मैं आपको एक एग्जांपल से ये समझाना चाहती हूँ एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करने से पहले कि आपको स्टडी करने के लिए फोकस करना चाहिए। तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, एग्जाम में आपको 100% याद आएगा ऐसा नहीं होता है। बहुत कम टाइम ऐसा होता है हमें 100% सब कुछ याद रहता है। देखो, हमारे क्लास में नॉर्मली एक हाथ टॉपर होता है, ओके, और उसे भी हर टाइम 100 आउट ऑफ 100 नहीं होते, उसे कम ज़्यादा मार्क होते हैं, तब भी वो थोड़ा सा 98 होता है, 99 होता है, 97, 95 कुछ भी हो, ऐसे मार्क्स का वो टॉपर होता है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी 100% प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। देखो, हमें अगर कोई चीज़ 100% आ भी जाए, अगर आती भी है, तब भी हमें एग्ज़ाम में वो 100% याद नहीं रहेगा। हमेशा हमें एग्ज़ाम में 80% चीज़ें याद रहती है और 20% नहीं रहती। अगर हमें एग्ज़ाम का पेपर देख के ऐसा लगता है कि हमें 100% याद है, पर जब भी हम उसे सॉल्व करने में जाते हैं, एग्ज़ाम में पेपर को सॉल्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, मुझे तो 80% ही पेपर आ रहा है, नहीं ये मेरे को नहीं आ रहा, ये पॉइंट मुझे याद नहीं है। ये सब हमें एग्ज़ाम में होता है। तो जब भी आप एमसीक्यू की पढ़ाई करें, मैं तो प्रेफर करूँगी कि आपकी जो भी थ्योरी है, यूनिट्स है, वो पहले करें। हमारी भी एमसीक्यू एग्ज़ाम हुआ करती थी, मैंने हमेशा यही किया है, मुझे सबसे पहले सारे चैप्टर्स करने, ये ऐसा मैं करती थी। मैंने सारे चैप्टर्स पहले कर लेती थी और उसके बाद मैं उसके एमसीक्यू करती थी। नहीं तो मैं क्या करती थी, दूसरी मेथड मेरी, मैं एक यूनिट होने के बाद उसके रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज थे, उस एमसीक्यू को प्रिपेयर करती थी, उसके रिलेटेड एमसीक्यूज को प्रिपेयर करती थी। मैं आपको थ्योरी या फिर चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए क्यों कह रही हूँ, ऐसा कहने के पीछे मेरा रीज़न क्या है। देखो, हम जब भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, सपोज आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपने सोचा है कि नहीं, मैं एमसीक्यू करूँगा और अच्छे से मार्क लाऊंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी यूनिट को करने की, थ्योरी को करने की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी आपकी मेंटालिटी है। सपोज ये आज चेंज होने वाली है। देखो, आपके हर यूनिट के लिए यूनिवर्सिटी के उनके पास कितने तो भी पेपर सेट होते हैं, जिसमें से आपको कोई पेपर सेट आएगा, आपकी फ्रेंड को दूसरा पेपर सेट आएगा, ऐसा होने वाला है। अलग अलग क्वेश्चन आपके होंगे, आपके फ्रेंड को कुछ डिफरेंट आएंगे क्वेश्चन, आपको कुछ डिफरेंट आएंगे, ये सब होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ के बहुत सारे एमसीक्यूज के सेट बनाए होते हैं और वो अल्टरनेटली कैसे भी रैंडमली कौन सा भी सेट आपको आ जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं पर कुछ क्वेश्चन नहीं होते कॉमन, तो रैंडम आपको कौन सा भी सेट आ सकता है। दूसरी बात, देखो, आपको एक यूनिट पर आप कहीं से भी कौन से भी चैनल में चले जाए, कहीं भी चले जाए, यूट्यूब पे ढूंढे, टेलीग्राम पे ढूंढे, व्हाट्सएप पे आपके फ्रेंड्स आपको पीडीएफ शेयर कर दे, सपोज आपको एक यूनिट पे 100 एमसीक्यूज मिल गए, तो आप क्या सोचते हैं कि आप सिर्फ एमसीक्यू का प्रिपरेशन करेंगे, आप ना ही थ्योरी करेंगे, ना ही कुछ करेंगे, ना ही आप यूनिट्स पढ़ेंगे, ना ही आप चैप्टर पढ़ेंगे। आपको लगता है कि चैप्टर से ज़्यादा एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है, तो ये सोच आपकी गलत है। सपोज आपके एग्जाम को, अभी आपके एग्जाम को 4 यूनिट है, ये वीडियो आप थोड़े दिन बाद देख रहे हो, कई साल बाद देख रहे हो, तो मैं बोल रही हूँ कि आपके एग्जाम को कितने भी यूनिट हो, कितने भी चैप्टर्स हो, तो आप कंसिडर करें कि एक यूनिट पे या फिर उस एक चैप्टर पे आपके पास 100 एमसीक्यू है। ऐसे आपके एग्जाम को सपोज 4 यूनिट आने वाले हैं, जैसे अभी के जो एसएसपीयू के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें 4 यूनिट्स एग्जाम को आने वाले हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को, तो वो 4 यूनिट्स आपको एग्जाम में आने वाले। तो आप क्या सोचते हो, मैं हर यूनिट के 100 एमसीक्यू सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरे पास 100 एमसीक्यूज है, तो मैं सिर्फ एमसीक्यू कर रहा हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पे फोकस करूँगा। ऐसे आपकी सोच है, ओके। तो आप क्या करते हो, फर्स्ट यूनिट के 100 एमसीक्यू करते हैं, सेकंड यूनिट के 100 एमसीक्यू करते हैं, थर्ड यूनिट के 100 एमसीक्यू करते हैं और फोर्थ यूनिट के 100 एमसीक्यू करते हैं। टोटल आप 400 एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं, ओके। और वो भी क्या, आपको थ्योरी तो आती नहीं है, आप सिर्फ उसे रट लेते हैं। तो आपको इसमें से कितने एमसीक्यूज एग्जाम में याद रखेंगे। आप अगर बहुत टैलेंटेड हुए, आपको बहुत कुछ याद रहता होगा ना, तो मैं आपको बोल रही हूँ, इन 400 में से आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको सिर्फ इसमें से 20 से 40 एमसीक्यू ही याद रहेंगे। कितने में से, 400 में से। उसमें भी आप कंफ्यूज हो गए, अगर आपको क्वेश्चन उल्टा सीधा करके पूछा गया तो आप उस टाइम पे कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि ये 20 से 40 एमसीक्यू है,
इसमें से कितने आपके एग्जाम में आएंगे ये भी आपको पता नहीं है। दिस इज फैक्ट, ये एक फैक्ट है कि आपको पता नहीं है कि आपके एग्जाम में इसमें से कितने एमसीक्यू आएंगे। 20 आएंगे, ये जितने आपको 20 याद है उतने 20 आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 एमसीक्यू या तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 40 याद है ना, तो 20 एग्जाम में आ सकते। आपके टोटल मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क की एग्जाम है, तो सपोज आपको 50-60 एमसीक्यू एग्जाम में आ रहे और आपको उसमें से सिर्फ 20 ही एमसीक्यू आ रहे, तब भी आप एग्जाम में पास नहीं हो सकेंगे। और वो 20 आपको याद भी रहे तो भी आप करेक्ट टिक कर पाएंगे या नहीं। कुछ कुछ प्रॉब्लम या कुछ कुछ एमसीक्यूज के वहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए, तो उस 20 में से आपके सपोज 14 या 15 राइट आ गए। 14 और 15 एमसीक्यूज आपके अगर 50 में से राइट आते हैं तो आप कैसे पास होने वाले हैं एग्जाम में? इसकी कितनी कम प्रोबेबिलिटी है ये आपको पता चल रहा है। तो एमसीक्यू पे फुल्ली डिपेंड नहीं होना चाहिए। मैंने इस वजह से मेरे चैनल पे हमेशा फोकस किया है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले यूनिट्स का स्टडी करूँ, कि सारे चैप्टर्स डाल दूँ। ये सब कुछ करने के पीछे मेरा रीज़न क्या है, और जो भी हमारा चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको चैप्टर आता है, उसके बाद अगर आप हर यूनिट के लिए 100 एमसीक्यू प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क आने वाले हैं एग्जाम में। और इतने 100 एमसीक्यूज प्रिपेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप अगर 30 से 40 एमसीक्यू, और मैक्सिमम इससे भी मैक्सिमम आपको करना है तो 50 एमसीक्यू। एक यूनिट पे आप 50 एमसीक्यू भी कर लेंगे और आपको उस यूनिट की पूरी थ्योरी आती है, या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको वो यूनिट सपोज 75%, 80%, 90% भी आता है ना, तब भी आप आराम से पास हो सकते हैं। कब? जब आपको 75%, 80% या फिर 90% वो यूनिट अच्छे से आता है और आपने एमसीक्यू का भी प्रिपेयर किया है। एक यूनिट पे 50 एमसीक्यू बहुत हुए, पर यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट क्या है? देखो, थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जो भी चैप्टर है वो पढ़ रहे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या पता है कि आपको जो सेट मिला है एमसीक्यू का, उसमें से ही एमसीक्यू आने वाले हैं? आपके टीचर्स ने वो सेट दिया है, उसमें से ही एमसीक्यू आने वाले हैं? आपको क्या पता है? थ्योरी प्लस एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट है, पर सिर्फ एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम से पहले भी थ्योरी पे फोकस करें। सबसे पहले आप देखिए कि आपकी थ्योरी पूरी की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, जितने भी यूनिट्स है उतने कंप्लीट होने चाहिए, और जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर है आपके वो कंप्लीट होने चाहिए। मैं मेरे चैनल पे ट्राई कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आपको दे सकूँ। मेरा एक थ्योरी वीडियो बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे तो मेरे ऐसे ही चले जाते हैं, सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए, एक डिटेल अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए। मैंने बहुत सारे वीडियो अभी तक डाले हैं, आपकी बहुत सारी डिमांड आ रही है। देखो, मैं ट्राई कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने के लिए। आप भी ट्राई करें कि आप भी खुद से पढ़ाई कर सके। मेरे से कोई वीडियो सपोज डालना नहीं हुआ तो प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए। मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो डिसअपॉइंट मत हुए, एग्जाम पे फोकस करें। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टडी करते टाइम एकदम शॉर्ट नोट बनानी है। मैं हमेशा स्टडी करती थी तो मैं एक यूनिट पे सिर्फ 1.5 पेज में मैं मेरा पूरा यूनिट एकदम शॉर्ट में लिख डालती। एक लाइन देखते ही मुझे पता चलना चाहिए कि उस पॉइंट में क्या दिया है। मैं इतने शॉर्ट में नोट्स निकालती थी। आपको भी वैसे ही करना है। मैंने इतने वीडियोस डिटेल में आपको इस सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों डाले, ताकि ऐसे शॉर्ट नोट्स आप बना सके। ये बनाना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे शॉर्ट नोट्स आपके जब एग्जाम आएंगे तो आप इतना बड़ा बुक लेके नहीं बैठ सकते, आप हर पेज को ऐसे रैंडमली देखते नहीं बैठ सकते। आपको कुछ तो भी शॉर्टेस्ट फॉर्म में चाहिए होगा कि आपका पूरा यूनिट भी हो जाए विद इन 10 to 15 मिनट्स रिवाइज करके। तो इस वजह से एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म में नोट्स निकालना आपको आना चाहिए। 1.5 से 2 पेज और उससे भी लेस, इवन एक पेज में आपकी नोट्स निकलती है पूरे एक यूनिट की। मैं एक यूनिट की बात कर रही हूँ जिसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हो सकते हैं। आपको हमेशा स्टडी ऐसे करना है कि आपको एक लाइन देखते ही पता चलना चाहिए कि उस पॉइंट में क्या है, और इतना ही आपको उस पॉइंट के बारे में नोट्स में लिखना चाहिए। इतना आपके दिमाग में वो पॉइंट फिट होना चाहिए। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको हमेशा उस चीज़ को याद रखना चाहिए। साथ में एमसीक्यू करना चाहते हैं तो एक यूनिट पहले कंप्लीट करें और उसके बाद उसके कुछ एमसीक्यूज करें। 50 एमसीक्यू बहुत होते हैं अगर आप एक यूनिट पे 50 एमसीक्यू भी कर ले। तो वैसे ही आप सेकंड यूनिट के लिए भी कर सकते हैं, या फिर आप चारों यूनिट्स की नोट्स निकाल के वापस उसके बाद एमसीक्यू का प्रिपरेशन कर सकते हैं।
इवन मैं आपको बोलती हूँ, आपने अभी तक अगर पढ़ाई करना स्टार्ट नहीं किया है और अभी के पॉइंट से आप अगर एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना फुल डेडिकेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। बस आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अगर इंजीनियरिंग पास होनी तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन नहीं की है, इस वजह से आप ज़्यादा एफर्ट ले रहे। अगर किसी ने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की है तो उससे काफ़ी आसान है ये एज़ कम्पेयर टू जिसने कुछ भी पढ़ा नहीं है, जिसे एक यूनिट पूरा का पूरा नहीं है। मैं कह रही हूँ, अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी के पॉइंट से भी अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो आप डेफिनेटली पास हो सकते हैं। पर आपको फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी होगी, कम से कम नींद लेनी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी। ओके, और सारे यूनिट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एटलीस्ट आप सारे यूनिट 75 to 80% कर ही सकते हैं। किसके लिए बोल रही हूँ? जिसने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, ओके, उसके लिए ये सिर्फ पास होने का फंडा है। स्टार्टिंग से पढ़ाई करते हैं, आपके 2 यूनिट पहले हो चुके हैं तो आप 2 यूनिट जो रिमेनिंग है उस पर फोकस करें। पहले 2 यूनिट की भी टाइम टू टाइम रिवीजन करें। देखो, 1-2 दिन बीच में अगर पढ़ाई को गैप गिर गया तो आपको कुछ भी एग्जाम में याद नहीं आता है। रेगुलरली हर सब्जेक्ट के टच में रहिए। इस वजह से अगर आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में नोट्स निकालते हैं तो 15 मिनट बहुत हुए एक यूनिट देखने के लिए। आप ट्राई करें, ये पॉसिबल है। ओके, और ये MCQ एग्जाम है तो पॉसिबल ही है। आज की वीडियो में हमने देखा कि हमें एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे पास होने की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है। इवन मैंने ये बताया कि MCQ और थ्योरी इन दोनों को हैंड इन हैंड लेके आप कैसे अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। इवन जिसने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है वो कैसे पास हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे स्मॉल टॉक्स के मैं आपके लिए वीडियो लाऊं जिसमें मैं आपको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं तो नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।